नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्यार पंकज पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा लास्ट लेक्चर था संविधान सभा का निर्माण, ठीक है। उसी कड़ी में आज हम अगला लेक्चर लेकर आए हैं। संविधान सभा में ही आपके सामने कुछ प्रमुख समितियां। समितियों को क्यों गठित किया गया? तो समितियों को गठित करने का मेन कारण रहा कि अब इतना बड़ा संविधान बनाना था और संविधान सभा गठित हो गई, तो इसके लिए अलग अलग कार्यों को अलग अलग करने के लिए अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्ति की गई थी, ठीक है। इसलिए ये समिति का गठन किया गया। और ये जो प्रमुख समिति थी, 8 बड़ी समितियां थी, बाकी सारी कुछ छोटी छोटी समितियां थी जिनके सहारे इस संविधान का गठन होना था, अर्थात संविधान का निर्माण होना था। तो उसी कड़ी में अगर हम देखें तो संविधान सभा की समितियां 8 बड़ी समितियां थी। इन 8 बड़ी समितियों को जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको मैंने आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है ताकि समय कम लगे। मेन उद्देश्य यही है। पहली संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। देखिए, संघ शक्ति समिति तथा संघीय संविधान समिति, ठीक है। संघ शक्ति और संघीय संविधान दोनों ही जवाहरलाल नेहरू हैं। क्लियर। अगला प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल, अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर। प्रारूप समिति, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। 6+1, 6 या 1+6, 1 अर्थात अध्यक्ष, बाकी 6 अन्य सदस्य। तो प्रारूप समिति से बहुत क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, अनगिनत बार पूछा जा चुका है। तो 1+6 अर्थात 7 टोटल सदस्य थे, तो जिनमें से 1 अध्यक्ष था, बाकी 6 अन्य सदस्य थे प्रारूप समिति के सहायता के लिए। इस प्रारूप समिति में जो सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। एन गोपाला स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये दोनों ध्यान देना, थोड़ा सावधानी पूर्वक पढ़ना। एन गोपाला स्वामी अयंगर तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। क्लियर। डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद शादुल्ला, तथा एन माधवराव, टी कृष्णामाचारी। ये प्रारूप समिति जब गठित की गई उस समय इसके सदस्य नहीं थे। बीएल मित्र की जगह एन माधवराव ने ली थी। रीजन बीएल मित्र के अस्वस्थ कारणों के लिए इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अस्वस्थ के लिए इनकी तबीयत खराब थी अस्वस्थता के कारण, फिर इनकी जगह पर एन माधवराव आए। फिर अगले शख्स है टीटी कृष्णामाचारी। टीटी कृष्णामाचारी ने जगह ली डीपी खेतान की, क्योंकि डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है। तो डीपी खेतान की जगह टीटी कृष्णामाचारी, डीपी की जगह टीटी और बीएल की जगह एन माधवराव। क्लियर। बीएल की जगह एनएम राव या एन माधवराव बोल सकते हैं। डीपी जगह टीटी कृष्णामाचारी ने डीपी खेतान की जगह ली। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रारूप समिति में जो 7 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, उन 7 में से या जो 6 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, उन 6 में से किसकी मृत्यु हो गई थी उसके कार्यकाल के दौरान? तो मृत्यु हुई थी डीपी खेतान की। आप चाहे तो यहाँ लिख लीजिए, इनकी जगह खाली हुई थी इनकी मृत्यु के कारण, ठीक है। मृत्यु उपरांत आए थे टीटी कृष्णामाचारी इस पद को भरने के लिए, एन माधवराव। तो ये रहे कुल 7 नाम, पता होना चाहिए। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्लीज। मैंने जैसा कि पिछले लेक्चर मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पर डेटों का बड़ा रोल है, अहम रोल है डेटों का, ठीक है। और कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल 141 बैठकें हुई थी, ठीक। और 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप पेश किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। क्लियर। आगे आइए, प्रारूप समिति हो गया। फिर मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्र के लिए सलाहकार सरदार पटेल अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्लियर। आगे मौलिक अधिकारों की उप समिति। मौलिक अधिकारों के अध्यक्ष जो थे
यह समिति के अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल। अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों की समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल, लेकिन मौलिक अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष हैं जेबी कृपलानी। ठीक, उप समितियां हैं। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी अर्थात हरिश्चंद्र मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी वही है जो संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष थे। दो लोग उपाध्यक्ष थे, एक एच.सी. मुखर्जी और दूसरे कौन थे, ये आप कमेंट के माध्यम से बताएं। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो आगे बनेंगे, तथा संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये थी 8 बड़ी समितियां। ये कुछ 3 छोटी प्रमुख समितियां मैंने लिख रखी जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन बहुत बनता है छोटी मोटी किताबों में। यहाँ की राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी मिल जाता है तो गलत है अगर आपने पढ़ रखा है तो। इसका सही आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अर्थात राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र प्रसाद। अब आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि ध्वज को अर्थात झंडे को राष्ट्रीय ध्वज का दर्जा कब दिया गया। ठीक, कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। पिछले लेक्चर में मैंने पूछा था स्वराज पार्टी गठन कब हुआ, तो किसी ने कमेंट के माध्यम से अभी तक बताया नहीं है। इससे ये सिद्ध होता है कि आप में काबिलियत कूट कूट कर भरी गई है। अगला, सदन समिति के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया तथा कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर के.एम. मुंशी। महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं कि संविधान सभा द्वारा, शासक मतलब संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में चुना गया था। ठीक, प्रतीक के रूप में संविधान सभा द्वारा संविधान के प्रतीक के रूप में किसे चुना गया था, हाथी को। बी.एन. राव को संविधान का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, अर्थात कानून सलाहकार। H.V.R. अयंगर को संविधान सभा का सचिव चुना गया था तथा L.N. मुखर्जी को मुख्य प्रारूपकार अर्थात इसको बोलते हैं चीफ ड्राफ्टमैन। क्या बोलते हैं, चीफ ड्राफ्टमैन। फिर उसके बाद प्रेम बिहारी राजादा को प्रमुख सुलेखक थे संविधान के। ठीक है, संविधान सभा में प्रेम बिहारी राजादा प्रमुख सुलेखक थे और अंततः और सुलेखक अर्थात कैलियोग्राफर। क्लियर, तो ये रही प्रारूप समिति और अंततः 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माउंटबेटन योजना 3 जून को जब आती है 1947 में, जिसके आधार पर पाकिस्तान और भारत 2 अलग स्वतंत्र राज्य गठित किए गए और इसी के आधार पर हमारे यहाँ टोटल सदस्यों की संख्या बची थी 299। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान सभा में पेश किया गया, तो वहां पर 299 में से 284 लोग ही उपस्थित थे। तो अंततः जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, उस दिन 284 लोगों ने ही अपने हस्ताक्षर किए थे। ये फैक्ट है, याद रखिएगा, चाहे तो आप नीचे नोट डालकर लिख सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा संविधान बनकर तैयार होता है। अगले लेक्चर में आगे की बातें हम करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं क्वेश्चन आपसे क्वेरी करूं उसका आंसर जरूर दिया करें। ठीक, अब मैं ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप आंसर भी नहीं दे रहे हैं, ये तो सरासर नाइंसाफी है। ठीक, तो आंसर देने की कोशिश करें ताकि मेरा भी मन लगे आपको पढ़ाने में। मैं डिमोटिवेट हो गया तो आप मोटिवेट कैसे हो पाएंगे। इसलिए अगर यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल से जुड़े रहें तो प्लीज जो भी क्वेश्चन या जो भी क्वेरी इधर से की जाती है आप उधर से उसका जवाब दें। आप उधर से कोई क्वेरी करेंगे, मैं इधर से उसका जवाब दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।